हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों सीटेट पास करने का रहस्य, कई बार अगर आप सीटेट दे चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को अवश्य देखना। यह वीडियो आपको यह बताएगी कि आखिरकार कम दिनों में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम से पहले वीडियो को आप अवश्य देखना, जिससे दोस्तों आपकी लाइफ भी बदल जाएगी और आप उन टॉपिकों को ट्रिक के द्वारा याद कर पाएंगे कि आखिरकार कम दिनों में, जैसा कि आपको पता है कि एडमिट कार्ड सीटेट के आने वाले हैं, तो दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। और इससे पहले आप एक बात और याद रखना, जो भी मटेरियल आपके पास में इकट्ठा है, अब और अधिक इकट्ठा करने की आवश्यक नहीं करें कि और अधिक आवश्यकता है कि इकट्ठा करते रहें, वहाँ से पीडीएफ लिया, यहाँ से लिया, इस तरह की गलती न करें। सीटेट पास करने का बस एक ही रहस्य है, वो रहस्य है कि जो 1 मंथ आपका ऑनलाइन बेस पर जो परीक्षा हुई थी, उनकी दोस्तों आप जितनी हो प्रैक्टिस करें। ठीक है, जितना भी आपके पास में समय बच रहा है उसकी प्रैक्टिस करें। और आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो भी आपको देखने हैं कि आखिरकार प्रश्न जो है अधिक से अधिक कहाँ से आते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये वीडियो आपके लिए एक औषधि साबित करेगी, सीटेट पास कराएगी, इसलिए बिना स्किप किए आप वीडियो को देखें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम एनसीएफ। ठीक है, एनसीएफ 2005 आपको पढ़ के ही जाना है। इसमें से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका जैसे पूछ लेता है कि फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। हिंदी में क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। क्या है इसकी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। संपूर्ण वीडियो मैंने संपूर्ण टॉपिक हल करा दिया है, तो इसलिए फ्रेंड्स आप प्लेलिस्ट से जा कर के एनसीएफ 2005 को ज़रूर देखना, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा और बच्चे का जो विकास हो वो कैसे हो, चहुमुखी विकास हो। ये एनसीएफ 2000 कहता है कि बच्चे का विकास हो, चहुमुखी हो। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है एनसीएफ 2005। इसके बाद में जो ऑनलाइन बेस पर परीक्षा हुई थी 2021 में, उसमें से दोस्तों आपको एनईपी 2020 को बहुत अधिक क्वेश्चन आए थे। तो एनईपी 2020 यानी एनईपी की फुल फॉर्म में है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें क्या था कि पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी वो थी 10-2+ की। कौन सी थी, 10-2+ की। लेकिन ये एनईपी 2020 आया है, इसके द्वारा जो है अब शिक्षा का जो है वो क्या है, अब शिक्षा आपकी 5+3+ यानी कि 4 भागों में बांट दी गई है। 5+3+ और 3+4, इन 4 भागों में बट गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एनईपी को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे हम शिक्षण। जो आपका शिक्षण होता है, ये शिक्षण क्या है, ये शिक्षण दोस्तों आपका त्रिआयामी है। किस तरीका का है, शिक्षण आपका त्रिआयामी है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि शिक्षण क्या है, तो त्रिआयामी है। त्रिआयामी में क्या आता है, अध्यापक आते हैं। ठीक है, अध्यापक हैं और आपके कौन है, छात्र और विषय वस्तु। ये हैं आपकी छात्र और विषय वस्तु। ये शिक्षण आपका कैसा है, त्रिआयामी है। तो इसमें आपके आते हैं अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब बात करेंगे आपके कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं, कैसे पहचानेंगे और किस टॉपिक से अधिक आते हैं। जैसे बात करें बुद्धि की, तो बुद्धि जो है आपकी, बुद्धि वाला क्वेश्चन जब भी आए तो इसमें बहुआयामी, समुच्चय और समूह, तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर जरूर मिलेगा। बहुआयामी हो, समुच्चय और समूह। तो बुद्धि का जो है गार्डन ने जो सिद्धांत दिया है, तो वो आपको ज़रूर पढ़ना है। तो बुद्धि से क्वेश्चन अगर आता है तो ये उसके अंदर ज़रूर होंगे,
जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिखाई दें तो आपको ये मारने हैं, बिल्कुल सही जाएगा। विकास कैसी प्रक्रिया है? तो विकास निरंतर और सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने वाली प्रक्रिया है। तो विकास का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको निरंतर और सामान्य से विशिष्ट ये शब्द देखने हैं और आपको सही का निशान लगाना है। बात करें दोस्तों वाइगोत्स्की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वाइगोत्स्की ने जो कहा था, इन्होंने समाज, परस्पर अंतःक्रिया और सामाजिक सामूहिक कार्य, वैयक्तिक वार्ता पर अधिक बल दिया था। तो इनका जो आप पहचान पाएंगे कि हम कैसे वाइगोत्स्की को पहचानें, तो जहाँ भी समाज वाली बात आ जाए, संस्कृति की बात आ जाए, वो आपके वाइगोत्स्की साहब हैं। नेक्स्ट है संवेग एवं संज्ञान। तो संवेग जो क्या होता है, संवेग एवं संज्ञान का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें सन्निहित हो, संबंधित हो, वो आपका आंसर सही होगा। बात करें आपके पियाजे की, तो पियाजे ने कहा था आत्म केंद्रित वार्ता, बच्चा खोज करके सीखता है, सक्रिय होकर सीखता है, अन्वेषण करके सीखता है, बच्चा जिज्ञासु होता है और ज्ञान का निर्माण करता है। ये शब्द जहाँ भी आपको दिखें वो आपका आंसर सही होगा, ये पियाजे के अनुसार है। बात करें कोहल वर्ग की, तो कोहल वर्ग ने नैतिक तर्कणा का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? नैतिक तर्कणा का सिद्धांत। अब है आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता क्या होता है? आनुवंशिकता का जो निर्माण होता है वो वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का अंतःक्रिया करके बनता है। तो ये नहीं कि आनुवंशिकता से ही बच्चा परिपूर्ण हो जाता है, आनुवंशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे का डेवलप होता है। संरचनावाद, ये वो टॉपिक है जो फ्रेंड्स आपके आने ही आने हैं। तो संरचनावाद अगर क्वेश्चन में आता है जहाँ पर सक्रिय करके सीखना, समझ, अवबोधन, ज्ञान का निर्माण, तो ये सभी किस में आएंगे? आपके संरचनावाद में आएंगे। और जहाँ भी आपके ऑप्शन में सक्रिय हो, करके सीखना हो, समझ हो, अवबोधन हो, ज्ञान का निर्माण होता हो, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करें आपकी जेंडर की, तो जेंडर में दोस्तों सामाजिक संरचना होती है, ठीक है, कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम नहीं कर सकती। लड़का जो है गणित में अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं होती। तो ये क्या है? आपकी सामाजिक रूढ़वार्ता होती है। तो जेंडर से आपके लिए क्वेश्चन आना ही आना है। बात करें सामाजिकरण की, तो सामाजिकरण का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या होगा? इसमें आपके दो होते हैं सामाजिकरण का निर्माण। एक होता है आपका मुख्य भूमिका, जो मुख्य भूमिका में परिवार होता है। और बात करें आपकी गौड़ भूमिका, इसमें विद्यालय होता है, ठीक है। सामाजिकरण का निर्माण दो तरीके से होता है। एक मुख्य भूमिका की बात करें तो परिवार है और गौड़ भूमिका में आपका विद्यालय है। पुनर्बलन कैसे देना चाहिए? आंशिक रूप से। ये नहीं कि बच्चा ने छोटे मोटे काम किए, आपने उसको पुनर्बल दे दिया। पुनर्बलन मतलब शाबाशी दे दी। तो शाबाशी आपको जब देनी है कि आपको वहाँ आवश्यकता हो। तो ये वो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जितना हो उसे शेयर करना, क्योंकि ये आपके लिए जड़ी बूटी साबित होगी। इसमें से दोस्तों आपके सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे बालक कभी गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन आता है तो आपको बालक को कभी गलत नहीं हो सकता, उसकी शिक्षा व्यवस्था ही पूरी गलत हो सकती है, ठीक है। आप एक अध्यापक बनने जा रहे हो, इसलिए बालक को कभी गलत नहीं ठहराना है, पूरी शिक्षा व्यवस्था ही उसकी गलत हो सकती है। अब नकारात्मक कुछ नेगेटिव वर्डों को कैसे याद करेंगे? जैसे जहाँ रटने वाली बात हो, याद करने की बात हो रही हो, बच्चे को गलत ठहराया जा रहा हो, वो आपके नकारात्मक तथ्य होंगे। जहाँ अलगाव की बात हो, विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका ग्रुप बनाने की बात हो रही हो, ये आपके लिए नहीं करना है, आपको ये गलत जाएंगे। विद्यार्थियों से अनुशासन की बात हो, जहाँ अनुशासन की बात हो रही हो, वो नकारात्मक विकल्प है। यदि किसी विकल्प में बालक को अनुत्तीर्ण करने की यानी फेल करने की बात हो रही हो, या उसी कक्षा में रोकने की बात हो रही हो, या उसी कक्षा में बच्चा रहेगा, तो वो आपके नकारात्मक क्वेश्चन होंगे। बालक कभी फेल नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करें सकारात्मक तथ्यों को कैसे पहचानेंगे, तो सकारात्मक में बहुभाषिकता पर बल दिया जाता है, जहाँ सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात की जा रही हो,
सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित हो रही हो। और विशेष रूप से आपको ये याद रखना है कि कुछ शब्द भी सकारात्मक होते हैं और नकारात्मक दोनों ही होते हैं। तो दोस्तों सीटेट के पेपर में कई सारे प्रश्न ये दोनों शब्द कई बार देखने को मिलेंगे। जैसे प्रोत्साहित शब्द ये कैसा है, सकारात्मक है, और जबकि हतोत्साहित शब्द जो है ये नकारात्मक है। ठीक है, तो जहाँ सकारात्मक की बात हो रही हो, वो प्रोत्साहित देने की बात हो रही हो, वो सकारात्मक होगा, और जहाँ हतोत्साहित की बात हो रही हो वो नकारात्मक होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब बात करेंगे आपके चौमुष्की, जो भाई साहब आपको दिखा ही देते हैं। तो देखिए चौमुष्कियों की बात करेंगे। चौमुष्की हैं, इन्होंने ये जो है अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के हैं ये दोस्तों, आपके अमेरिका के रहने वाले हैं चौमुष्की। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने बताया है भाषा विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने कहा है कि बच्चे की जो शक्तियाँ होती हैं वो जन्मजात होती हैं। चौमुष्की ने क्या कहा है, जन्मजात शक्ति होती है बच्चे के अंदर जन्मजात शक्ति होती है। और एलईडी यानी भाषा अर्जन यंत्र, इन्होंने कहा था एलईडी। तो एलईडी का मतलब है भाषा अर्जन यंत्र, यानी कि इनके अनुसार, किसके अनुसार, चौमुष्की के अनुसार जो व्याकरण होता है वो सार्वभौमिक होता है। कैसा होता है, सार्वभौमिक। अब बात करें आपकी वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की ने अपने परिवेश से अंतःक्रिया, इन्होंने बच्चे को कहा है कि बच्चा अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। जहाँ भी आपको सामाजिक संस्कृति की बात आए तो वहाँ पर आपके वाइगोत्स्की जाएंगे, सामाजिक अंतःक्रिया के साथ में बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है आपके पियाजे साहब। तो पियाजे ने कहा है, पियाजे ने सिद्धांत दिया था आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इनकी अवस्थाएं हैं 4, इनके अनुसार इन्होंने अपनी अवस्थाएं बताई हैं 4। सबसे पहले संवेदी पेशीय जो होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पहली अवस्था में बच्चा इंद्रियों के द्वारा सीखता है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है मूर्त यानी कि 7 से 11 तक, जिसमें बच्चा जो है तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। और चौथी आपकी औपचारिक जो होती है 11 वर्ष से ऊपर, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, यानी बच्चे को कोई क्वेश्चन दे दिया और उसने मन ही मन में उसका जवाब दे दिया, उसने मन ही मन में वो हल कर लिया, तो वो होता है आपका अमूर्त चिंतन। तो इनके अनुसार स्टेज कितनी है, 4, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और दोस्तों पियाजे ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, स्कीमा, ये और आपको याद रखनी है। स्कीमा शब्द जब भी आ जाए तो वो आपका पियाजे के लिए जाता है, क्योंकि पियाजे कहते हैं बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ये पियाजे के अनुसार हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके मनोवैज्ञानिक हैं जो आपके पेपर में आते ही आते हैं। स्किनर ने कहा है कि अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है। कैसे, अनुकरण की बात हो रही हो वो आपके स्किनर महोदय के लिए जाती है। अब बात करेंगे जो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, स्टीफन क्रैशन। कौन है, स्टीफन क्रैशन, जो आपके सीबीटी बोर्ड पर जो परीक्षा हुई थी ऑनलाइन बेस पर, वो ये भर भर के आए थे इनके क्वेश्चन। तो ये स्टीफन क्रैशन यह एक भाषाविद हैं जो अमेरिका के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, अमेरिका के। इन्होंने कहा है कि अर्जन अधिगम परिकल्पना द्वारा होता है, निगरानी के द्वारा अर्जन होता है, और आपका जो है निवेश मतलब होता है बच्चों को ऐसे इनपुट देने चाहिए जो बोधगम्य हो। ये किन्होंने कहा है, ये आपके स्टीफन ने कहा है, ये स्टीफन हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि जो है भाषा जो है वो कैसी होनी चाहिए, जो बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराएं जो आपकी बोधगम्य हो, उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। तो ये किसने कहा है, आपके स्टीफन निवेश ने। इन्होंने कहा है कि स्टीफन, ये जो आपको दिख रहे हैं, इन्होंने सीधा बोला है कि बोधगम्य निवेश यानी बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। ठीक है, एक स्तर ऊपर हो। निवेश मतलब बच्चों को ऐसे इनपुट देना जो बोधगम्य हो, जिससे बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति हो। और भावात्मक फिल्टर,
यानी भाव से जुड़े हुए हों। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें से दोस्तों इतने क्वेश्चन आते हैं जो आपके सीटेट क्वालिफाई कराएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपकी जो है अब बहुत ही कम दिन हैं, तो आपका इन टॉपिकों से सीटेट क्वालिफाई होगा, चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, सीडीपी हो। और आपको पर्यावरण अध्ययन में 6 थीम आपको याद रखनी है, उसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो अब कम समय में इधर उधर न भटकते हुए अपना फोकस सिर्फ अपनी स्टडी पे रखो। जो भी मटेरियल है उस मटेरियल को रिवीजन करो और अपने प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, तभी आप जो है अपना सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अब जो है टेंशन ना लें कि हाई टेंशन हो कि एग्ज़ाम आ गया, तैयारी नहीं है। जितना है प्रैक्टिस कीजिए और आप अच्छे तरीके से अपना जो है सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।